मैं डिजिटल लेबर चौक बिल्ड कर रहा हूँ। डिजिटल लेबर चौक जैसा नाम बताता है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि रिप्लेस कर रहा है भारत के सारे लेबर चौक। मेरे रूट्स जो है, मैं दरभंगा बिहार से बिलोंग करता हूँ। एंड दरभंगा बिहार में एक छोटा सा गांव है आमी नाम का। वहाँ से मैं आता हूँ। एंड मेरी जो स्कूलिंग है वो सब दिल्ली में हुई है। और समस्या है, बहुत ज़्यादा करोड़ों लोग जो है इस तरह से काम ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद जो है करीबन 2 साल मैंने जो है लेबर चौक पे जाके कॉन्ट्रैक्टर से, वर्कर से, गांव कस्बों में जाके बात करा। और फिर इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो हमारा एक्सपीरियंस था सुपर फाउंडर का, वो काफ़ी अच्छा था। जो उम्मीद नहीं थी कि मुझे इस तरह से वहाँ पे जो टाइकून्स हैं वो मुझे पसंद करेंगे, वो मेरे। हेलो दोस्तों, द अनटोल्ड टॉक्स में आपका स्वागत है, जहां पे हम बात करते हैं अर्ली स्टार्टअप और उन लोग की जो जीरो से कुछ रियल बिल्ड कर रहे हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं चंद्रशेखर मंडल, जो फाउंडर हैं डिजिटल लेबर चौक के। सो बताइए मंडल जी, आपने किस तरीके से डिजिटल लेबर चौक की शुरुआत की? थैंक यू विशाल फॉर इनवाइटिंग मी इन योर पॉडकास्ट। सो यस, मैं डिजिटल लेबर चौक बिल्ड कर रहा हूँ। डिजिटल लेबर चौक जैसा नाम बताता है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि रिप्लेस कर रहा है भारत के सारे लेबर चौक को एक वर्चुअल लेबर चौक में। हमने अपने आस पड़ोस में देखा है लेबर चौक को, जहाँ पे लोग अर्ली मॉर्निंग जाके खड़े होते हैं काम ढूंढने के लिए। और उसी का ये रिप्लेसमेंट है। आज सबका जो लेबर चौक है, अब वो उनके फोन में आ गया है। वो एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं डिजिटल लेबर चौक की, जहाँ पे जो कि प्ले स्टोर पे फ्री है, जहाँ पे साइन अप फ्री है, जहाँ पे जॉब ढूंढना फ्री है। तो आज किसी को भी सुबह में जो है लंच बॉक्स लेके लेबर चौक पे खड़े होने की जरूरत नहीं है। उनका लेबर चौक उनके फोन में है। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सो मेरे रूट्स जो है, मैं दरभंगा बिहार से बिलोंग करता हूँ। एंड दरभंगा बिहार में एक छोटा सा गांव है आमी नाम का। वहाँ से मैं आता हूँ। एंड मेरी जो स्कूलिंग है वो सब दिल्ली में हुई है। और मैं जो ये स्टार्टअप है वो दिल्ली में और बिहार में रह के जो है बिल्ड करता हूँ। कितना टाइम हो गया आपको डिजिटल लेबर चौक को रन करते हुए? डिजिटल लेबर चौक को रन करते हुए मुझे करीबन जो है आइडिया से जो है 5 साल हो चुके हैं। 2020 के कोविड से 1 महीने 2 महीने पहले मुझे ये आइडिया आया था, जब मैं एक बैंक में काम करता था और मेरे ऑफिस के सामने लेबर चौक था। वहीं से ये आइडिया आया कि लोगों की मदद कैसे करी जाए, जो लोग ये खड़े होते हैं लेबर चौक पे। फिर कोविड लग गया, फिर पढ़ना शुरू किया तो पता चला ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत ज़्यादा करोड़ों लोग जो है इस तरह से काम ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद जो है करीबन 2 साल मैंने जो है लेबर चौक पे जाके कॉन्ट्रैक्टर से, वर्कर से, गांव कस्बों में जाके बात करा। और फिर जो है मैं समझ पाया कि हाँ, इनके लिए सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। तो मार्च 2023 में मैंने अपना एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। और आज हमारे साथ जो है लाखों जो है वर्कर जुड़े हुए हैं, हजारों कॉन्ट्रैक्टर जुड़े हुए हैं। 31 से ज़्यादा स्टेट्स में, हमारी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में हमारी जो है जॉब्स हैं। और रोजाना हजारों लोग कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। आपने बताया कि हमने 2020 में स्टार्ट किया, बट आपने अपना एप्लीकेशन जो है 2023 में लॉन्च किया। यस। तो आपने क्या डिफिकल्टीज देखी? आपने देखा कि जो रेगुलर जो वर्कर्स हैं उनको काम नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए आपने एप्लीकेशन को क्रिएट करा। सो अगर नॉर्मल किसी वर्कर को अगर रजिस्टर करना हो तो किस प्रोसेस क्या रहेगा आपके ऐप पे रजिस्टर होने का? सो प्रोसेस बहुत सिंपल है। कोई भी हमारे एप्लीकेशन को जो है प्ले स्टोर पे सर्च कर सकता है, डिजिटल लेबर चौक रोजगार करके। हमारे दो एप्लीकेशन है, एक है डिजिटल लेबर चौक रोजगार जो वर्कर के लिए है, एक है डिजिटल लेबर चौक बिजनेस जो कस्टमर के लिए है। या फिर हमारा वेबसाइट भी है, जहाँ पे जाके लोग लॉग इन करके जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर सपोज करते हैं कि आप एक वर्कर हैं, आपको जो है जॉब की जरूरत है, तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, हमारे डिजिटल लेबर चौक रोजगार ऐप को ढूंढिए। रोजगार ऐप को आप जैसे ही ढूंढते हैं तो आपको साइन अप करवा देते हैं हम लोग मोबाइल नंबर से। साइन अप जब आप करते हैं तो एक लैंग्वेज सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप स्किल, सब स्किल
चुनते हैं, हम बहुत ही एक मिनिमम इंफॉर्मेशन मांगेंगे जिसमें हम पूछेंगे आप कौन है, और उसके बाद जो है आप एक प्लेटफॉर्म पे एंटर कर जाते हैं जहाँ पे आपको पैन इंडिया की जॉब दिखती है, और आप डिफरेंट किसी भी मन चाहे शहर में, सिटी में अपने लिए काम ढूंढ सकते हैं, अपने मनपसंद का काम ढूंढ सकते हैं, और तभी जो है आप वहाँ जाके काम कर सकते हैं। ठीक है। और और डिजिटल लेबर जॉब के प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से वर्किंग अवेलेबल है, जैसे कि कोई मिस्त्री है या लेबर है, किस तरह के काम अवेलेबल है उस पे? श्योर, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम जो है कंस्ट्रक्शन लेबर, मैसन, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, सुपरवाइजर, फॉरमैन, इन जितने भी कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स होते हैं, उन सबको जो है हम मदद करते हैं जॉब फाइंड करने में। बेशक वो एक जनरल लेबर क्लास पर्सन हो और वो कंस्ट्रक्शन में जॉब ढूंढ रहा है, तो वो जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे आके जॉब को ढूंढ सकता है। अगर मान लीजिए कोई फ्रेशर है, कोई या लेबर या मिस्त्री में जाना चाहता है, वो भी आपके प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली रजिस्टर करके जा सकता है। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेट नहीं है खुद को रजिस्टर करने की। नहीं, नहीं, सो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ब्लू कॉलर में आप देखेंगे तो ब्लू कॉलर अपने आप में जो है एक समुद्र है जहाँ पे आज भी लोगों के पास पूरी तरह से मिसिंग है एक आइडेंटिटी को लेके, एक स्किल को लेके। अगर वो उनसे कई लोग सालों से काम कर रहे हैं, 10-15 साल से भी काम कर रहे हैं पेंटर कारपेंटर की तरह, बट उनके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हम अलाउ करते हैं किसी भी फ्रेशर को कि आप आइए हमारे यहाँ से, आप इस जर्नी को चालू करिए। साथ ही साथ हम आपका जो है प्रोफाइल बिल्ड करते रहेंगे, और आप चाहे फ्रेशर हो, आप चाहे एक्सपीरियंस हो, सबके लिए हमारे पास जॉब है। तो आपके कुछ पेड मॉड्यूल्स भी हैं? यस, हमारे पेड मॉड्यूल्स है। सो हमारे वर्कर्स के लिए जो है पूरी तरह से ये सर्विस फ्री है, बट फॉर द कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे पास जो है सब्सक्रिप्शन रहता है, प्रोफाइल सेलिंग का ऑप्शन रहता है। फॉर द जनरल कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर और डेवलपर्स, इनके लिए हमारे पास जो है प्रोजेक्ट लिस्टिंग फीस होती है। तो इस तरह से हमारे मॉड्यूल्स है। वैसे काफी टाइम हो गया है डिजिटल लेबर जॉब को रन करते हुए, अपने 5 इयर्स हो चुके हैं। और तो फिर आपने सुपर फाउंडर्स में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सो जो हमारा एक्सपीरियंस था सुपर फाउंडर का, वो काफ़ी अच्छा था। जो उम्मीद नहीं थी कि मुझे इस तरह से वहाँ पे जो टाइकून्स हैं वो मुझे पसंद करेंगे, वो मेरे इनोवेशन को समझेंगे, बिकॉज ये बहुत ही अंडररेटेड सेगमेंट है जिसकी जिसको मैं बिल्ड कर रहा हूँ। आज भी जो इस मार्केट को समझता है वो जानता है कि ये जो है गोल्ड माइन है, बट कई लोगों का आज भी ऐसा लगता है कि इनको नौकरी मिल जाती है। ये भी एक आम जो है सिस्टम का हिस्सा है, बट उनके लिए उनको एक्चुअली में नहीं पता होता कि ये इन लोगों की डिफिकल्टी कहाँ से चालू होती है। शायद इनकी डिफिकल्टी वो जॉब फाइंडिंग की सुबह सो के उठने से चालू नहीं होती, उससे पहले की डिफिकल्टी चालू हो जाती है जब वो जो है इंसान अपने गांव से ये सोचता है कि मुझे काम चाहिए। तो वहां से काम ढूंढना, पहले गांव कस्बों से निकल के काम ढूंढना, कहाँ काम मिलेगा, किसके अंडर काम मिलेगा, गलत ठगा तो नहीं जाएगा, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं उसकी जिंदगी में, जिसको वो सॉल्व करने के लिए बहुत ही कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। आज भी लोग रेफरेंस के थ्रू जाते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि डॉक्टर वैल्यू मनी जो थे वो वहाँ बैठे थे, उन्होंने खुद लेबर जॉब से जॉब फाइंड किया था, तो उनको समझ में आया। शांति मोहन है, शांति मोहन को इस एरिया का पता था बिकॉज वो खुद जमशेदपुर से आती है, बिहार से। बिहार अभी झारखंड का पार्ट बन गया है। तो शांति मोहन को ये सेगमेंट समझ में आता था, मार्केट में जो लोग थे उनको ये सेगमेंट समझ में आ रहा था। बाकी कुछ और भी टाइपिंग्स थे जिनके उन्होंने ये बोला कि शायद उनके हिसाब से ये अर्ली स्टेज था, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बट एज ए मेंटर उन्होंने पसंद किया कि वो मुझे ज्वाइन करे। अ, इसके सिवा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि काफी समय हो गया है, तो यस, जो मैं आज बिल्ड करना चाह रहा हूँ एक्चुअली वो चीज जो है पिछले 1-1.5 डिकेड से जो है ऑलरेडी लोग बिल्ड कर रहे हैं। अगर मैं 2 डिकेड भी बोल दूँ तो गलत नहीं है कि सरकार उसको बनाना चाह रही है, बाकी अलग अलग लोगों ने ट्राई किया है, बिकॉज भारत जो है, अगर भारत को आप रियल भारत बनाना चाहते हैं, अगर दोबारा से उसे एक सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, तो आपको जो है कहीं ना कहीं उन
सारे ब्लू कॉलर वर्कर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, बिकॉज इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन आज 64 करोड़ लोगों की है। इसमें से 10% लोग ही व्हाइट कॉलर पीपल हैं जो हमारी तरह कोट पैंट पहन के इस तरह से काम कर रहे हैं। 20% आपको ग्रे कॉलर मिलेंगे जो प्लेटफॉर्म या बाकी तरह से देखते हैं, और 70% जो है ब्लू कॉलर वर्कर है। तो ब्लू कॉलर अपने आप में एक ऑप्शन है। अगर आपको देखेंगे कि हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन को फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि वो सेकंड लेवल पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। बाय 2030 इंडिया जो है थर्ड प्लेस पे होगा ग्लोबल कंस्ट्रक्शन मार्केट में। तो इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को चुना है। तो जितने भी अगर मैं ये बात बोलूँ कि जो मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ वो इतनी इजी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमने आज डिजिटल लेबर चौक को बना दिया तो हमने एक भारत को बनाया है, बिकॉज इसका डायरेक्ट कनेक्शन भारत के साथ है। आप 64 करोड़ का अगर आप देखेंगे कि 8.5 करोड़ लोग, अगर मैं बोलता हूँ कि कंस्ट्रक्शन में आज 8.5 करोड़ लोग काम करते हैं, बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर से लेकर वर्कर तक परेशान है। वर्कर जॉब कैसे ढूंढे, जॉब कैसे ढूंढेगा, कॉन्ट्रैक्टर कैसे ढूंढेगा, कॉन्ट्रैक्टर के लिए है वर्कर कैसे ढूंढूं, किस पे ट्रस्ट करूं, प्रोजेक्ट कैसे ढूंढूं, किस बिल्डर के काम को एक्सेप्ट करूं। सेम फॉर द बिल्डर कि मैं किस वर्कर को लाऊं, कैसे पता करूं जो सामने वो बैठा है वो स्केल 1 का मैशन है, स्केल 7 का मैशन है। किस कॉन्ट्रैक्टर पे भरोसा करूं जो कंप्लायंसेस के इशू पे ना लेके जाए। तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगा, बिकॉज मैं खुद फाइनेंस बैकग्राउंड से आता हूँ। जब 2020 में मुझे आइडिया आया तो मुझे ये जानना बहुत ही जरूरी था कि जो मैं बिल्ड करना चाहता हूँ वो बिल्ड किया जा सकता है कि नहीं। तो करीबन जब अनलॉकडाउन 1 लगा था 1 मई 2020 को, मुझे आज भी याद है कि मैं ग्लास शील्ड लगा के, मास्क लगा के, ग्लव्स लगा के, सैनिटाइजर बोतल जो है बैग में रख के मैं लेबर चौक पे जाता था। मैं लोगों से बात करता था कि देखिए मैं ऐसा कुछ बिल्ड करना चाहता हूँ। और उनसे बात करते हुए मेरे दिमाग में सिर्फ दो क्वेश्चन रहते थे। पहला तो ये कि क्या इनके पास जो है स्मार्टफोन है, और सेकंड ये कि क्या इनको कोई भी भाषा आती है। और मुझे वो जवाब वहां पे करीबन 50 लेबर चौक को कवर करने के बाद मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया था। मुझे ये समझ में आ गया था कि अधिकांश लोग जो है वो किसी भी एक अक्षर को पहचानना, मतलब किसी भी एक भाषा को जानते हैं, चाहे वो मराठी हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, भोजपुरी हो, उर्दू हो, वो उस भाषा को जानते हैं। फिर जब मैंने स्मार्टफोन पे देखा तो मुझे वो समझ में आया कि 2020 में वो करीबन 40% के आसपास था स्मार्टफोन का पेनेट्रेशन इनटू दिस लेबर सेगमेंट। मुझे ये समझ में आया कि अगर 2025 या 30 तक हो सकता है कि ये जो है 60-70% पहुंच जाए, और 2030 तक ये जो है 80-90% पहुंच जाए। और उस समय पे बहुत ज्यादा न्यूज भी चल रही थी कि हम जो है स्मार्टफोन जो है लेके आएंगे, स्मार्टफोन सस्ता हो जाएगा, ये सारी चीजें चल रही थी। तो फिर हमने उस पे अपना एक ये मतलब मैंने ये समझा कि अगर मैं आज इसे चालू करता हूँ तो स्मार्टफोन धीरे धीरे किसी ना किसी के पास आ ही जाएगा, बिकॉज स्मार्टफोन से जो है लाइफ की डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है। आज कम्युनिकेशन हो गया, पेमेंट हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, सब स्मार्टफोन के थ्रू होना चालू हो गया। तो वहां से हमने इसे जो है इस दो सवाल के जवाब मिले, एक लैंग्वेज का, दूसरा जो है टेक्नोलॉजी का। और फिर मैंने डिसाइड किया, तो 2 साल मैंने R&D किया, प्रोजेक्ट साइट पे जाकर कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर, डेवलपर, वर्कर सबसे बात करके। और फाइनली जब मेरे पास कहीं से थोड़े से पैसे आए तो मैंने इसे अपनी टीम के साथ बिल्ड करना चालू किया। तो अभी डिजिटल लेबर शॉप कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? अभी करीबन ये 10 से 12 लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो डेली कितने वर्कर्स को वर्क मिल जाता है डिजिटल लेबर शॉप के थ्रू? तो डिजिटल हम लोग डेली का जो है 1000 से ऊपर ही हमारे हैंडशेक्स होते हैं जॉब के ऊपर। एक नंबर देना गलत रहेगा, बिकॉज वो डिपेंड करता है सीजन वाइज। बट हमने अपनी जर्नी में देखा है कि रोजाना जो है 1000 से ज्यादा ही जो है हैंडशेक्स होते हैं। कभी वो 3-4 हजार भी हो जाते हैं, कभी 5 हजार भी हो जाते हैं, कभी 1500-1200 भी रहते हैं। वो सीजन पे डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो वर्कर्स के पैसे नहीं देता, या वर्कर्स की चोट लग जाती है, या मे बी डेथ हो जाती है किसी रीजन की वजह से, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे टैकल करते सो हमारा जो काम है, हमारा काम है
हैंडशेक करवाना जॉब्स को। हमारा हम हैंडशेक कराने के बाद जो है हम उसके आगे जो है चीज़ों को नहीं अपनी लेते हैं, बिकॉज़ ये बहुत बड़ा एक प्रोसेस होता है। हम अगर आप किसी भी हायरिंग को देखेंगे, एक होता है बिफोर हायरिंग जहाँ पे आप लीड जनरेट करते हैं और उसका जो है हायरिंग चलता है। उसके बाद होता है एक हायरिंग का पूरा प्रोसेस चलता है और उसके बाद होता है जॉइनिंग के बाद की चीज़ों का। तो हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ हैंडशेक कराते हैं, जहाँ पे हम ये सपोर्ट देते हैं कि किसी को भी अगर जॉब फाइंड करना तो वो जॉब फाइंड कर सकता है, वर्कर फाइंड करना वर्कर फाइंड कर सकता है, उसकी प्रोफाइल को देख सकता है। अगर सपोज करते हैं कि पेमेंट किसी को वर्कर को नहीं मिल रही है या फिर किसी का जो है चोट लगी, ये सब लगी, तो हमारा फिर भी हम इस लेवल तक जानकारी लेते हैं कि हम पहले ही वर्कर को बताते हैं कि यहाँ इंश्योरेंस की फैसिलिटी है या नहीं। और जो कंस्ट्रक्शन साइट को अगर आप समझते हैं तो उसमें जो है वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस का एक होता है, जहाँ पे हर कॉन्ट्रैक्टर को या बिल्डर डेवलपर को WCI लेना ही होता है। तो वो चीजें रहती हैं। इसके सिवा अगर को सपोज हम पेमेंट के टर्म में ये रखते हैं कि मिनिमम वेजेस अमाउंट का पेमेंट रखते हैं कि जो स्टेट डिफाइन करता है कि आप उतना ही दीजिए, क्योंकि किसी भी वर्कर को ऐसा ना हो कि जो सरकार बोलती है उससे कम मिले, जो सरकार बोलती हो उतना हम जो है दिलाते हैं। तो इस लेवल तक जो है हम अपना जो है ड्यू डिलिजेंस करते हैं किसी भी जॉब और प्रोजेक्ट को लेके, कि किसी भी वर्कर को गलत जॉब में ना कनेक्ट हो जाए, या फिर अगर वो उसके साथ आगे चल के कोई कमी आती भी है तो बहुत सारे हमारे पास कुछ एनजीओ के साथ कोलैबोरेशन है, उनके थ्रू हम मदद कर देते हैं। तो हम इनडायरेक्टली तो इसमें मदद करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते। और कभी कोई वर्कर अगर कंप्लेन करता है कि जो डेली वेजेस है वो कम मिल रहा है वहां पे, क्या कि 800 रुपये चल रहा है, कुछ 600 रुपये देता है कोई कॉन्ट्रैक्टर, तो उस केस में क्या करते सो अगर सपोज करिए कि डिसाइड जो हुआ है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे 700 रुपये हुआ है और दोनों पार्टी ने भी डिसाइड किया है तो 600 रुपये का ही डिसाइड किया है, तो वो दोनों पार्टी ने 600 रुपये का डिसाइड किया तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट 700 डिसाइड हुआ है, 600 हुआ है, तो इस केस में जो है वही एनजीओ के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। साथ में हम दोनों पार्टी की सुनते भी हैं। अगर हमें समझ में आता है कि वर्क कॉन्ट्रैक्टर जो है गलत करता है तो हम उसे जो है अपने यहाँ से ब्लॉक कर देते हैं। सेम फॉर द वर्कर, अगर वर्कर गलत करता है तो वर्कर को ब्लॉक कर देते हैं, हैं? वो ब्लैक लिस्ट हो जाता है पूरी तरह से। आपके यहाँ पे कोई फीडबैक का भी ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें फीडबैक दे सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर और वर्कर्स? सो हाँ, हम अभी जो है कॉन्ट्रैक्टर से जो है वर्कर का फीडबैक ले रहे हैं, बट हम जो है अभी बहुत ही जल्दी वर्कर से जो है कॉन्ट्रैक्टर का फीडबैक लेंगे, जॉब का फीडबैक लेंगे, प्रोजेक्ट का फीडबैक लेंगे और बिल्डर्स का लेंगे। तो पूरी तरह से हम जो है एक रिव्यू रेटिंग सिस्टम बना रहे हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। आपकी पूरी फैमिली, आपने बताया बिहार से बिलोंग करते हैं, तो फैमिली आपकी बिहार में रहती है या कहीं और, आप ऑफिस के आसपास में नहीं रहते हैं? नहीं, मेरी फैमिली जो है मेरे रूट्स बिहार से हैं। मेरे मॉम डैड जो है बिहार में ही थे। मैं जब 4 साल का था तो हमारे यहाँ पे कोई स्कूल नहीं था, तो मैं जो है 4 साल की उम्र में मेरे माता पिता ने जो है मुझे अपनी बुआ के पास भेज दिया। तो मैंने अपनी बुआ के पास रह के जो है एजुकेशन ली है दिल्ली में। एंड अभी जो है मेरे माँ बाप जो हैं वो जो माता पिता हैं वो मेरे गांव में ही रहते हैं, और मैं जो है यहाँ पे रह के बिजनेस करता हूँ। तो आपकी फैमिली का कैसे रिएक्शन है जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, तो उनका कैसे रिएक्शन है इसमें? सो मेरे फादर जो है वो खुद एक एंटरप्रेन्योर है। तो उनको समझ था कि बिजनेस बनने में टाइम लगता है और बिजनेस एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपको जो है अपने आप को जो है 100% यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मेरी फैमिली की तरफ से हमेशा ही सपोर्ट था। कुछ क्वेश्चंस थे उनके माइंड में कि कैसे कर पाएगा, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये सारी चीजें हैं, बहुत लोग इससे पहले करके फेल हो चुके हैं। बट कहीं ना कहीं जब थोड़ी धीरे धीरे सक्सेस आनी शुरू हो गई और उन्हें दिखने लगा कि हमारा बेटा जो है अभी तक 100-150 बार जो है न्यूज़ चैनल में आ चुका है, न्यूज़पेपर में उसके बारे में छापा जा रहा है, लोग पैसे दे रहे हैं इसे बनाने के लिए, तो अब वो कॉन्फिडेंट है कि हाँ हम उनका बेटा जो है राइट डायरेक्शन में जा रहा है। आपने बताया आपके फादर जो है एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं, तो तो आपके जो फैमिली बैकग्राउंड है वो मिडिल क्लास फैमिली है या आप रिच फैमिली से बिलोंग? सो मैं जो है मैं मिडिल क्लास तो नहीं बोलूंगा, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास कहना सही रहेगा, बिकॉज एक समय था जब मैंने जो है
अपनी एजुकेशन ड्रॉप करके बैंक को इसीलिए ज्वाइन किया था क्योंकि पढ़ने के पैसे नहीं थे। तो मेरे फादर एंटरप्रेन्योर है, मगर वो जो है किराना शॉप चलाते हैं। वो एक एमएसएमई धंधा है जो वो चलाते हैं, जहाँ पे वो किराना के सामान को बेचते हैं। तो बहुत ही स्मॉल लेवल पे वो जो है एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे थे, बट हाँ कहीं ना कहीं हर एक एंटरप्रेन्योर अपने आप में बिजनेस करना जान जाता है, वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, उनको उनको ये पता था कि बिजनेस को बनाया जा सकता है। तो ये आपका फैमिली का फर्स्ट बिजनेस बिजनेस है या फिर इससे पहले भी आपने और कोई बिजनेस भी रन कर चुके सो अगर आप ये बोलेंगे बिजनेस, तो नहीं, बिजनेस वाइज मैं जो है सेकंड जनरेशन हूँ। फर्स्ट जनरेशन में फादर ने जो है किराना शॉप रन किया है। बट आप कहेंगे स्टार्टअप और स्केलेबल बिजनेस, उसमें ये पहला प्रयास है जो मैं रन कर रहा हूँ। हैं? अक्रॉस द ऑल ओवर इंडिया में आपको कितना टाइम और लगेगा इसको लेबर चौक को पहुंचाने में? सो लेबर चौक को पहुंचाने में एक्चुअली मैं तो चाहता हूँ बहुत जल्दी से मैं पहुंचा सकूं, बिकॉज करोड़ों लोग जो है इस उम्मीद में बैठे हैं कि एक दिन ऐसा सोल्यूशन आएगा। और अगर मैं उन सबको बता पाया कि ऐसा सोल्यूशन आ गया है, तो बस अगर आप देखेंगे कि ये वो लोग हैं जिनको नहीं पता कि कैसे होगा। इट इज लाइक कि आप किसी एक गांव में रहते हैं और आप बोलते हैं कि यार यहाँ का रोड अगर सही बन जाएगा तो मैं शहर जो है आधे घंटे में चला जाऊंगा। आज मुझे जो है 3-4 घंटे लगते हैं क्योंकि रोड नहीं है और कोई भी इमरजेंसी होती है। तो वो जो इंसान गांव में, उसके हाथ में वो चीजें हो रहती नहीं है, वो सरकार पे डिपेंडेंट रहता है। सेम आज उन सब की जिंदगी में दिक्कत है। आज वो छोटे गांव कस्बों में है, आज बिहार, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, आप किसी भी शहर को, एमपी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट को, शहर को पकड़ लीजिए, आपको ऐसी तरह के लोग मिलेंगे मगर उन्हें नहीं पता उसका सॉल्यूशन क्या है। वो सोचते हैं कि ऐसा कोई सॉल्यूशन बने। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी उनको पहुंचूं। अगर ये 8 करोड़ की जनसंख्या है, बाई 2030 अगर मैं 4-5 करोड़ को भी टैप कर पाया और उनको मदद कर पाया तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा मकसद तो ये है कि मैं जल्दी से जल्दी जो है भारत के सारे ब्लू कॉलर वर्कर्स को एक जॉब फाइंडिंग और अपनी क्रेडिबिलिटी को शो करने का एक प्लेटफॉर्म दूं। आप सुपर फाउंडर में गए थे, वहां पे आपने आपको फंडिंग भी वहां से मिली है। सो तो आपने उनसे क्या गाइडेंस लिया और क्या आपने एड ऑन करा है डिजिटल लेबर चौक के अंदर? सो गाइडेंस वाइज, बिकॉज अभी तो हम गए थे और फंडिंग का डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, बिकॉज फंडिंग आने में भी बहुत टाइम लगता है, पहले कागज वागज लगते हैं, तो वो सारी चीजें चल रही है। बट मुझे इस बात की खुशी है, मुझे बहुत ही अच्छे जो है मार्केट लीडर्स मिले हैं जो मुझे आगे जर्नी में फंडिंग के साथ सपोर्ट करेंगे। अगर मैं डॉक्टर वेलुमनी सर की बोलूँ तो वो खुद में अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है। अगर आप उनके बातों को सुनेंगे, कभी आप इंटरव्यू सुनिए, तो उनके हर एक पॉइंट में आपको ये लगेगा कि इस पर्सन ने जो है बिजनेस को भूल के पी रखा है। इसको सब पता है कि कब कस्टमर आएगा, कब पैसा देगा, कौन सही हो सकता है। और उन्होंने, क्योंकि वो जीरो से उन्होंने बिल्ड किया है, तो उन्हें पता है कि कैसे किया जा सकता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैं ऐसे लोगों को पिच कर पाया और इनके जो है आज के डेट में वो मुझे मेंटरशिप दे रहे हैं। मुझे उनके साथ कनेक्शन है, तो मेरे पास एक उनका कनेक्शन आ चुका है जहाँ पे मैं उसके साथ उनको एक कोई भी चीज होगी और उनको लिखूंगा और वो मुझे बोलेंगे ठीक है हम कर सकते हैं, बिकॉज उनका एक इतना बड़ा नेटवर्क है जिसका मैं पार्ट बन चुका हूँ। और वो जो है कहीं ना उतने ही ज्यादा गेट मेरे लिए ओपन हो चुके हैं। और यही होता ही है जब आप किसी बहुत ही अच्छी हस्ती से मिलते हैं, जब वो बहुत कुछ बना चुके होते हैं तो उनके नेटवर्क कनेक्शन बहुत वास्ट होते हैं। तो सेम मेरे लिए हेल्पफुल हो रहा है अभी वो डिफरेंट डिफरेंट पीपल से मिलकर। आप इस लग्जरी जो मतलब जो भी आपने स्टार्ट करा है, आप इसको बिल्डअप कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं लोगों की। तो पीपल से आपको कोई फीडबैक, कोई गुड रिस्पॉन्स मिला है अभी तक? किस तरह का फीडबैक है, थोड़ा अगर आप इसको एक्सप्लेन जैसे करें। कोई वर्कर या जो कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने काफी आपको अच्छा कुछ बोला हो कि आपने बहुत अच्छा स्टार्ट करा, इससे बहुत हेल्प हुई है हमें, पहले हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, नहीं, ऐसे? मेरे पास तो ऐसे बहुत बहुत ही ज्यादा लोग हैं। मतलब मेरे को तो आप ये समझिए डेली कोई ना कोई आता है जो बताते हैं। आप आज आज लोगों ने हमारे थ्रू काम ढूंढ के जो है बेटियों की शादी करी है, अपना घर बनाया है, जमीन खरीदे हैं, कर्जा खत्म किया है।
तो ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, ऐसे लोगों ने मुझे बताया और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो बोलते हैं सर मुझे बहुत अच्छा नौकरी मिल गया, मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि 2023 में मैंने जिसको उस समय पे मैं एक एक जॉब को अपने लिस्ट प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, और वो एक एक वर्कर को आज उसको जॉब मिली है, वो पिछले 3 3 साल से वहाँ पे काम कर रहा है। वो एक जॉब में जाता है, एक कॉन्ट्रैक्टर का प्रोजेक्ट खत्म होता है, दूसरे में चला जाता है, तीसरे में चला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आज हैं हमारे पास, जिसमें उन्होंने अपने उनके लाइफ को जो है बदला है इस प्लेटफॉर्म में। और डिजिटल लेबर चौक की जर्नी में सबसे डिफिकल्ट आपके लिए क्या है? सो डिफिकल्ट तो बहुत कुछ है, मतलब कई बार ऐसा भी लगता है कि क्या चीज़ ये सही है। 2021 में जब मैं 20 में मैंने चालू किया था, मैंने अपनी जॉब को ड्रॉप कर दिया था सितंबर 2020 में। और उसके बाद मैंने पूरा टाइम इस पे देने का डिसाइड किया था। एक पर्सन जिसके हाथ अकाउंट में जो है 40,000 रुपये हो, और वो जो है एक बिजनेस को बिल्ड करने के लिए निकले, और वो कर्जा लेके बना रहा हो, 3 4 लाख का कर्जा हो जाए, तो आपको नहीं समझ में आता कि आपने अपना करियर ड्रॉप कर दिया, आपने अपना जो है जॉब ड्रॉप कर दिया, आपने के ऊपर जो है अभी डेट डेट बन चुका है, कैसे पे करेंगे वो नहीं पता। तो जुलाई 2021 में मेरे साथ ऐसी भी सिचुएशन थी जब मैं रातों को 3 4 बजे तक जग के सिर्फ पंखे को घूमते हुए देखता था कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया है। और उसके बाद 1 2 साल काफी अच्छा चला। बट फिर जो है अगेन मेरे साथ कई बार ऐसे आता है जब आप अपने माइंड में पूछते हैं कि ठीक है बिजनेस बन गया, बट क्या ये इतना तेजी से स्केल कर पाएगा, क्या क्या ऑप्शंस हो सकता है। तो वो हमेशा थोड़े से बहुत फेयर्स रहते हैं, बट अब वो डर नहीं है जो पहले था, जहाँ पे लगता था कि मैंने तो अपना ऑल इन कर दिया है, मतलब मैं पूरी तरह से इसमें आ गया, मैंने इतना बड़ा बैठ लिया अपनी स्टडी का, जिंदगी का और बाकी चीजों का, क्या मैं कुछ कर पाऊंगा। तो उन सब उस बेट के आगे सारी चीजें छोटी है। आज मुझे ऐसा लगता है कि वो जुलाई 2021 का जो समय था वो सबसे कठिन था, उसके बाद तो सारी चीजें ऐसी हैं। तो आप अकेले ही फाउंडर हैं डिजिटल लेबर चौक के, या आपका कोई और पार्टनर भी है इसमें? सो मेरे पास मैं अकेला फाउंडर हूँ, बट मेरे पास बहुत ही अमेजिंग लोग हैं जो मेरे साथ ये बिल्ड कर रहे हैं, जो अपना दिन रात दे रहे हैं। और क्योंकि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में क्या है कि लेबर बिजनेस है, ये बहुत ही फैसिनेटिंग बिजनेस नहीं है। आप एक कमरे में बैठ के अगर ये सोचेंगे कि हाँ मैं बिल्ड कर लूंगा, बैठ के कोडिंग कर दूंगा, ऐप बन जाएगा। आपको ग्राउंड पे जाना होता है, आपको उनसे बात करना होता है। मे भी शायद उन लोगों से आप या कोई भी जनरल पर्सन बात नहीं करना चाहे, तो हम जब उन्हें बताते हैं तो इस तरह लिए ये जर्नी बहुत ही इस जर्नी में बहुत लोग आए थे, वो चले गए। और जब मैं अपने फ्रेंडों के साथ इसे बिल्ड करना चाहता था, बट वो कहीं ना कहीं निकल गए थे। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपना टाइम दूंगा, एक लेवल तक खुद लेके जाऊंगा, और उसके बाद मैं बाकी को फाउंडर्स को लाना चालू करूंगा। तो अभी हम को फाउंडर की जर्नी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके लिए इंटरेस्टेड है। होपफुली कोई बड़ा नाम जो है आगे कमिंग फ्यूचर देखे, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं आज जो मेरे बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। अभी आपके पास कितने लोगों की टीम है? मैं हमारे पास अभी 30+ के आसपास team सो आपने जितने भी वर्कर्स को आपने ऐड करा अपने पोर्टल के अंदर, उनको आपने किस तरीके से समझाया? क्योंकि वो थोड़े अनएजुकेटेड होते हैं कि पैसे ना होने की वजह से वो अपनी स्टडीज पूरी नहीं कर पाए। तो किस तरीके से आपने उनको समझाया कि इस तरीके से आप डिजिटल लेबर जॉब का यूज कीजिए, देन आपको डेली काम मिलेगा? इस प्रॉब्लम को कैसे आपने सॉल्व किया? सो जो चीजें हमें बताना था, हमें सिर्फ एक ही चीज समझाना पड़ा पूरे जर्नी में, कि भैया यहाँ जो है फोन नंबर डाल के अगर ओटीपी डालोगे तो तुम्हारे अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा। उसके बाद वो सारी चीजें जो है अपने आप बता देती है, कि हम जो है वीडियोस आ जाते हैं जो वीडियोस बताते हैं कैसे रजिस्टर करना है। अगर सपोज करिए जैसे ही आपने मोबाइल नंबर डालते हो ओटीपी आ गया, आपने इतना ट्रस्ट कर लिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपके पास फोटोज आ जाएगी, आपको आप क्या काम करते हैं, लेबर में लेबर की फोटो, मिस्त्री में मिस्त्री की फोटो, पेंटर में पेंटर फोटो, आपने सिलेक्ट करिए कि मैं मिस्त्री हूँ। आपने मिस्त्री सिलेक्ट कर लिया तो हम पूछेंगे कि मिस्त्री में आप कौन कौन सा काम करते हैं, आप ब्रिक मैशन है, आप टाइल मैशन है, आप प्लास्टर का काम करते हैं, वो सारी चीजें फोटोज में दिखेगी, आप चुनते जाइए।
फिर हम आप जैसे ही आगे जाएंगे तो हम बहुत ही नॉमिनल इंफॉर्मेशन पूछते हैं। आपका नाम क्या है, आपका एज क्या है, आप की जो है आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितना एक्सपीरियंस है, कितने रुपए की जॉब देख रहे हैं। ये कोई भी हमें बता देता है, उसके बाद वो पूरी तरह से प्लेटफॉर्म पे है और जॉब फाइंड कर सकता है। अगर आपको यंग जनरेशन में कोई एडवाइस देनी हो कि किस तरीके से वो बिल्डअप कर सकते हैं, या जो करियर में कुछ नया कुछ करने का कुछ सोच रहे हैं, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे यंग जनरेशन? सो यंग जनरेशन को मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए जो सामने आप जिसे सुन रहे हो, जिसे देख रहे हैं, मैं बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन रहा हूँ। मैं बहुत ही ऑर्डिनरी बच्चा था। मैं खेलता भी था, मैं सारी चीजें करता था, मैं पढ़ता भी था। मैं 70 80 90% वाला रहा हूँ अपनी पूरी लाइफ में। अगर आप मैं 70 80 भी लेके चलिए तो ऑर्डिनरी है आज की डेट में जिस तरह से। तो मैं बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। अगर मैं इस तरह लेवल पे बना सकता हूँ तो मुझे बस एक चीज का मेरा गुरु मंत्र मुझे पता चल गया था कि फेलियर जो है वो पार्ट है आपकी जर्नी का। फेलियर जो है कुछ भी नहीं होता, वो एक जर्नी का पार्ट है। जिस दिन आपने उसे अडॉप्ट कर लिया, आपके लिए हर चीज आसान है। और सेम चीज मैंने करी है, मुझे आज फेलियर से कोई डर नहीं लगता। मेरे लिए आज जितना फेलियर मुझे जो है गम देता है, मेरा जो है सक्सेस भी मेरे को उतनी ही खुशी देता होगा, उससे ज्यादा है। बिकॉज मुझे ये समझ में आ गया है कि दिन में मैं 10 काम करूंगा, 8 9 में मैं फेल हो जाऊंगा, एक में मेरा सक्सेस होगा। तो टू ऑल द यंग गाइस, आप प्लीज फेलियर को एक्सेप्ट करिए। वो आपका एक सक्सेस का ना सीढ़ी है। जैसे जैसे आप जितनी बार आप फेल होंगे तो आप बस को ये डिसाइड करना और ये मन में रखना है कि मैं जो फेल हुआ ना तो वो पुरानी गलती पे नहीं होगा, मैं नई गलती के साथ फेल हो जाऊंगा, वो मुझे चलेगा। तो बस उतना करिए, आप जिंदगी में सक्सेसफुल है। आप पेशेंस रखिएगा जिंदगी में। ये नहीं कि थोड़े कई लोग देखता हूँ मैं जो पेशेंस नहीं होते, यंग गाइस जो होते हैं उनमें थोड़ा सा पेशेंस की कमी होती है। थोड़ा पेशेंस दीजिए और वर्ल्ड इज योर। आप कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं। मेरे जैसा इंसान जब ये बिल्ड कर सकता है जो पिछले 2 डिकेड्स में लोगों ने बिल्ड करना चाहा वो नहीं बिल्ड कर पाए। और बहुत आपके पास एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है, आपके पास वर्ल्ड भरे पड़े हैं मेरे जैसे लोगों से। और हर कोई इंसान ऑर्डिनरी है जो आज जिसको आप जो है वर्ल्ड लीडर समझते हैं, या फिर जो है आप बड़ा चेहरा जानते हैं, या जो आपके बुक में आते हैं कि मेरे जो है ये इंस्पिरेशन। सो सो थैंक यू सो मच चंद्रशेखर पंडित जी कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने यंग जनरेशन को इंस्पायर किया और अपने ब्रांड के बारे में बताया, किसी तरीके से आपने शुरुआत करी थी जो लिबर्ट चौक की, उसके बारे में बताया। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विशाल, थैंक्स यू फॉर हैविंग मी। और मुझे अच्छा लगा कि आप इतने यंग होके जो है इस तरह से वीडियो बना रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी जो ऑडियंस होगी वो आप ही की तरह की ऑडियंस होगी, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज हमें भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए हमको जो है एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है, जो बिल्डर्स हो। हमारे पास बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स रहे हैं, हम वर्ल्ड रन करते हैं। आज किसी भी बड़ी कंपनी का सीईओ जो है इंडिया से है। हमें खुद का बनाना है, और वो आप जैसे ही लोग जो है मोटिवेट करके बना सकते हैं। थैंक यू श्योर सो सर। मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।